गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। क्या आपको पता है देश की मल्टीनेशनल कंपनी लार्सन टोब्रा कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट करने जा रही है। बिल्कुल हाँ, और इसकी आवेदन करने की लास्ट डेट है 16 जनवरी 2025। देखिए इसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी है, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम एज आपकी क्या है, देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो L&T कंपनी है देश की जानी मानी कंपनी है, एक MNC है, और इसका जो वर्किंग प्रोफाइल है नंबर ऑफ फील्ड्स में है। ठीक है, इसलिए आपको बताने की ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको जो इम्पोर्टेंट है वह आपके लिए सबसे ज़्यादा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, क्या और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, देखिए सीधे लिखा हुआ है, We are pleased to announce our campus recruitment drive for junior engineer trainees, ठीक है, JET एंड डिजाइनर ट्रेनीज, ठीक है, 2025 फॉर द L&T एनर्जी, ठीक है, कार्बन लाइट सॉल्यूशंस बिजनेस, ठीक है। We invite your esteemed institution to participate and guide eligible candidate to seize these opportunities. The JET and DET training scheme and the eligibility criteria is given below। यानी कि जो भी मिनिमम क्राइटेरिया है वो देखिए अवेलेबल है। देखिए ये दिया हुआ है, स्टूडेंट कंप्लीटिंग देयर डिप्लोमा कोर्स बाय मई/जून 2025, यानी स्टूडेंट कंप्लीट करेंगे अपना डिप्लोमा मई अथवा जून 2025 तक उनका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि SSC, यानी कि आपके हाई स्कूल में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। कितने? 60% मार्क्स होने चाहिए। एंड एग्रीगेट 60% आफ्टर फाइनल ईयर सेमेस्टर रिजल्ट इन देयर डिप्लोमा, और डिप्लोमा में भी आपका मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी हाई स्कूल और आपके डिप्लोमा दोनों में इंडिविजुअल 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, no more than 2 backlogs and 80 KTS live or dead, यानी कि 2 से अधिक बैक नहीं होनी चाहिए आपके पूरे उसमें, याद रखिए पूरे कोर्स में आपकी 2 से अधिक बैक नहीं होनी चाहिए। देखिए सब कह रहे हैं बैकलॉग्स या ऑब्लिक ATKTS सब्जेक्ट नॉट क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी जो सब्जेक्ट आपके क्लियर नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में, और लाइव एज बैड एज डेड बैकलॉग ATKTS टू बी counted as the total number of the backlogs throughout the history of the engineering, यानी इसका मतलब क्या है, total number of the backlogs throughout the history of the engineering for the purpose of the eligibility. The subject not clear in the regular semester for any reason should be treated as second attempt. No drop in any streams year throughout the diploma, और सबसे बड़ी बात इसमें ये कही गई है कि आपके डिप्लोमा किसी भी प्रकार ईयर के मध्य में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट की ईयर बैक लग जाती है, दे विल नॉट एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखिए एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए, नॉट मोर देन 23 ईयर्स, यानी 23 ईयर्स से अधिक उसकी एज नहीं होनी चाहिए। और एज कब काउंट होगी, 1 जुलाई 2025, यानी कि 1 जुलाई 2025 को उसकी एज 23 ईयर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एलिजिबल ब्रांचेस कौन कौन सी ब्रांचेस होने के लिए वैकेंसी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर्स IT। ठीक है, यानी वैकेंसी जो आपकी मेन कोर ब्रांच है उन सभी के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। और वैकेंसी सबसे अच्छी बात है कि नंबर ऑफ द वैकेंसी बम्पर वैकेंसी, जब कैंपस ड्राइव होता है यानी पूल कैंपस, ठीक है, और पूरे यूपी में, यूपी का और स्टेट में भी कंडक्ट हो रहा है, तो बहुत वैकेंसी होंगी। ठीक है, अब देखिए ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग स्कीम 1 ईयर की ट्रेनिंग है, और ड्यूरेशन ऑफ द प्रोबेशन, और प्रोबेशन पीरियड भी आपका 1 ईयर का है। क्या है? 1 ईयर। और स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग 2.50 लाख पर एनम, यानी पर ईयर आपको 2.5 लाख रुपए मिलेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, सबसे अच्छी बात। देखिए ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन पीरियड कैंडिडेट विल बी एब्जॉर्ब इन द सुपरवाइजरी ग्रेड 1
यानी देखिए ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन पीरियड, यानी कि प्रोबेशन पीरियड जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, कैंडिडेट विल बी एब्जॉर्ब इन द सुपरवाइजरी ग्रेड 1, उसकी पोस्ट क्या हो जाएगी, सुपरवाइजरी ग्रेड 1 यानी S1 स्केल उसको प्राप्त होगा। ठीक है। डिजाइनर ट्रेनिंग विल हैव ए बॉन्ड ऑफ द 4 years ऑफ वेट 2 लाख। देखिए डिजाइनर ट्रेनिंग के लिए उन्होंने सीधे कहा है कि 4 years का बॉन्ड होगा आपका, और यदि उससे पहले यदि आप छोड़ोगे तो आपको 2 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, सीधे बॉन्ड का मतलब यही होता है। ठीक है, साफ है। डिजाइनर ट्रेनिंग विल बी हैव ए बॉन्ड ऑफ द 4 years ऑफ 2 लाख, यानी 2 लाख रुपए का बॉन्ड होगा 4 years के लिए। अब ये देखिए, ये आपका लिंक अवेलेबल है। हाँ, ये लिंक जो अवेलेबल है, ये लिंक मैं आपको पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर नीचे मैं लिंक अवेलेबल करा दूंगा, जिससे कि उस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन फिलअप कर सको। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको क्या क्या फिलअप करना है, ये देखिए। अब ये देखिए एलिजिबिलिटी साफ लिखा हुआ है इसमें, फाइनल ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट डिप्लोमा कोर्स कंप्लीटिंग इन 2025, यानी 2025 में कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स इन एसएससी, यानी हाई स्कूल में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। 60% एग्रीगेट मार्क्स इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग। ठीक है। नो ATKI, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड ऑल द एग्जामिनेशन द फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी सभी एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना चाहिए। पेपर थ्योरी प्रैक्टिकल नॉट अपीयर इन द रेगुलर सेमेस्टर ईयर फॉर एनी रीजन विल बी ट्रीटेड एज सेकंड अटेम्प्ट इवन इफ सब्सिक्वेंटली क्लियर। ठीक है। एज नॉट मोर देन 23 years, मेडिकल स्टैंडर्ड टू बी मेड एज पर द कंपनी पॉलिसी, यानी हाइट मेल के लिए होनी चाहिए, मिनिमम हाइट जो है आपकी 152 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है, याद रखिए। और वेट मेल के लिए 43 kg और फीमेल के लिए 38 kg। ठीक है। अब देखिए बेसिक डिटेल पे आ जाइए। ये आपकी फोटो ब्राउज के थ्रू आप अपलोड करोगे। साइज यानी फॉर्मेट भी दिया JPG, PNG, मिनिमम साइज 5 KB, मैक्सिमम 200 KB। ठीक है। नेम एज आधार। ठीक है, जो आपका नाम आधार कार्ड में वही नाम एज इट यहाँ होना चाहिए। ठीक है। स्टेट किस स्टेट से बिलोंग करते हो, टैब से सिलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लोगे, ईमेल आईडी आपकी, मोबाइल नंबर, याद रखिए मोबाइल नंबर ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी सही होनी चाहिए आपकी। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एजुकेशन क्वालिफाई यानी कि 10th मार्क्स परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज में। ठीक है। 10th स्टार्ट मंथ एंड ईयर, 10th आपने कब स्टार्ट की थी एंड किस ईयर में, 10th एंड ऑफ द वीक और कब आपकी कंप्लीट हुई। ठीक है। देखिए स्टार्ट ईयर और एंड ईयर इन्होंने इसलिए पूछा है, सीधी बात है कि कहीं स्टूडेंट 10th क्लास में फेल तो नहीं हुआ गई। ठीक है। यदि आपके पास डू यू हैव 12th डिटेल, यदि आपके पास 12th है तो यस या नो जो भी है। डिप्लोमा क्वालिफिकेशंस आपकी, डिप्लोमा कॉलेज टाइप या कॉलेज टाइप की बात करिए, गवर्नमेंट कॉलेज है कि प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, या एडेड कॉलेज। डिप्लोमा स्टेट किस स्टेट से आपने किया है, डिप्लोमा कॉलेज नेम, डिप्लोमा डिसिप्लिन किस ब्रांच से आपने किया है, डिप्लोमा स्टार्टिंग मंथ एंड ईयर कब स्टार्ट किया था डिप्लोमा। ठीक है। डिप्लोमा एंड मंथ एंड ईयर, डिप्लोमा कब खत्म किया आपने, किस ईयर में। डिप्लोमा मार्क्स अप टू 5th सेमेस्टर, यानी 5th सेमेस्टर तक के आपके डिप्लोमा मार्क्स। नंबर ऑफ द बैकलॉग, यदि आपके पास कोई बैक है यदि उस समय, तो यदि एक है या 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यदि एक्टिव है, ठीक है, या क्लियर कर लिए, कभी बैक आई हो, यदि क्लियर हो गई तो यहाँ लिखना पड़ेगा, और यदि एक्टिव है तो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। मोड ऑफ स्टडी, किस मोड से किया आपने, फाइल नेम जेट वाला, रिज्यूम आप बना लीजिए एक बढ़िया से रिज्यूम। ठीक है।
और इसकी 2 MB से ज़्यादा इसका साइज नहीं होना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट एंड डिक्लेरेशंस, या तो यस यस करोगे या आप सीधी आप रीड कर लीजिए, उसके बाद यस टिक कीजिए और यहाँ पर फिर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। और यदि कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मन में शेयर कीजिए। हाँ, एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा कि यदि आप फाइनली एक स्टूडेंट हो और अप्लाई भी करोगे तो एक बात याद रखिए कि अब आपकी मेन स्ट्रगल अब शुरू होगा, क्योंकि अब आपको कंपटीशन फाइट करना है। ठीक है, और दूसरी बात, कंपटीशन वही स्टूडेंट बहुत इजीली फाइट कर लेंगे जो अपने टेक्निकल फील्ड को तो स्ट्रॉन्ग कर ही रहे हैं, साथ ही उन्होंने जनरल स्टडी अर्थात जीके अथवा मैथमेटिक्स जो अर्थमेटिक है उसको कवर करके चले। क्योंकि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और आपकी जनरल साइंस या ये कह सकते हैं जीके जिसको बोलते हैं हम, या जनरल नॉलेज जिसको कहते हैं, वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता आता हूँ कि टेक्निकल फील्ड तो सभी लोग स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, लेकिन जिसने टेक्निकल के साथ साथ अपना जनरल साइंस अर्थात जनरल एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग कर लिया, ही डेफिनेटली ही विल क्वालिफाई इन फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, और भी कोई डाउट्स है यदि तो कृपया कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात और, मैं आज ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जाऊँगा जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और उसको आंसर आप क्या, पहले आप मुझे बताइएगा कि आप आंसर क्या दे रहे हो, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा कि उसका आंसर आपको क्या देना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।